हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपी टेट के सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं और कितने अंक के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो बाल विकास है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको CDP भी कहते हैं। CDP जो होती है 30 अंक की आती है। उसके बाद में भाषा वन में हिंदी, जो सभी को लेनी पड़ती है। कोई भी हो, आप लोग भाषा हिंदी तो लेनी ही पड़ेगी अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हैं। और भाषा सेकंड जो है उसमें आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। ये भी 30 अंक की होती है। उसके बाद में अंकशास्त्र यानी कि मैथ भी जो है 30 अंक की आती है। 30 अंक की मैथ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS, ये भी 30 अंक की आती है। यानी टोटल मिला के 150 नंबर का पेपर ये होता है। और इसमें OBC के जो स्टूडेंट होते हैं, ST वाले जो होते हैं, इन लोगों को 82 नंबर लाने पड़ते हैं। और जो जनरल के होते हैं उनको 90 लाने पड़ते हैं। तो अब हम चलिए देखते हैं पेपर 2। पेपर 1 होता है 1 से 5 तक के क्लास के लिए, यानी प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 निकालना पड़ेगा। अगर आपको जूनियर का टीचर बनना है तो उसके लिए पेपर 2 निकालना पड़ेगा। अब हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर 2 में आप लोग स्क्रीन पे देखिए, पेपर 2 में भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है जो 30 अंक का आता है। कितने अंक का? 30 अंक का। अब भाषा 1 में हिंदी होती है, वो भी 30 अंक की आती है। अब भाषा सेकंड में, जिसमें आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है तो यानी कि BSc ये सब सारी चीज़ें की हैं, तब आप लोगों को गणित और विज्ञान 60 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें से आप लोगों को नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर आपने BA किया, BCom किया है, आर्ट साइड से हैं, तब आप लोगों को सामाजिक अध्ययन के विषय पढ़ने पड़ेंगे। अब चलिए हम देखते हैं पेपर 1 का जो विषय है शिक्षण शास्त्र वाला, CDP वाला, बाल विकास वाला, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ये खंड हैं, इसके अंदर और भी सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बाल विकास की अवधारणा, ये सब सारी चीज़ें, इसमें बच्चे के मतलब किस तरह से उसका विकास होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सीखना और शिक्षण शास्त्र, शिक्षण और सीखने के विषय, समावेशी शिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाती है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर, ये तो एक खंड है, इसके अंदर और सारे टॉपिक होते हैं। जब आप लोगों को बाल विकास की अवधारणा पढ़ाई जाएगी तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा 1 में हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें भाषा और व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, भाषा की समझ, ये सब सारी चीज़ें CDP से बनती हैं। ये सारी चीज़ें पेडागोजी से बनती हैं। यहाँ पे जैसे भाषा की समझ, ये सब सारी चीज़ें पेडागोजी से होती हैं और आधी चीज़ें व्याकरण से होती हैं। कवियों और लेखकों की कृतियाँ होती हैं, हिंदी वर्णमाला, शोध, व्यंजन, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वाक्य का निर्माण, त्रुटि ढूंढना, वाक्य सुधारना, मुहावरे, ये सभी सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। सभी ध्वनियाँ, वर्णों, जो अनुनादों और चंद्र बिंदुओं के बारे में अंतर, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाक्यांश, लिंग और समय, इन सब चीज़ों मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसी में मतलब यही जो भाषा 1 है, भाषा 1 में कुछ पेडागोजी की भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी से ही रिलेटेड होते हैं। इसमें भाषा शिक्षण की सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। आप लोग ये जो सिलेबस है आप लोग कहीं लिख लीजिए
ताकि जिससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए कि सिलेबस एक एक टॉपिक को आप लोग रिवीजन करते रहेंगे जब आपके सामने सिलेबस होगा, और उसी सिलेबस से रिलेटेड आप लोग वीडियो देखेंगे और अपने सारे नोट्स अच्छे से बनाते रहेंगे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि भाषा सेकंड में संस्कृत होती है और अंग्रेजी होती है, उर्दू होती है। इन तीन में से कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी विषय आप लोगों को पसंद हो या फिर जिस पे आप लोगों की अच्छी पकड़ हो। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, देखा, मार्ग, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। आप लोग नोट करते रहिए। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू वस्तुओं के नाम, ये सब सारी चीज़ें संस्कृत में पूछी जाती हैं। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं भाषा सेकंड में उर्दू में जो लोगों की उर्दू पे अच्छी से पकड़ हो वो लोग उर्दू विषय लेते हैं। इसमें अनदेखा मार्ग, प्रसिद्ध जनजातियाँ, कवियों, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। आप लोग लिखते रहिए। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जो है इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अगर आप लोगों को क्लास में बार बार वीडियो को रोक के पढ़ना पड़ता होगा तो इससे आप लोगों को बहुत काफ़ी आराम हो जाएगी। वहाँ से आप लोग अपना सिलेबस नोट कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें संस्कृत में पूछी जाती हैं। ये मान्यताओं, कहानियाँ, हिकायतों और ये सभी सारी चीज़ें, सामाजिक, ये अकबर का समझाना जो भी चीज़ें हैं, उर्दू विषय के बारे में हमें अच्छे से जानकारी कुछ है नहीं, लेकिन ये सिलेबस है उसको मैं बता रहा हूँ। और फिर इसमें अंग्रेजी विषय का यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको मैं सही करके उस पर डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब इसमें यूपी टेट में जो पेपर 1 में जो गणित का जो पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम, आकार, ज्यामिति, डेटा संधारण, माप इकाइयाँ, एकात्मक नियम, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, माप, क्षेत्रफल, आयतन, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम देखते हैं प्यारे साथियों, पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से विषय मतलब कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। तो उसमें परिवार, फैमिली और फ्रेंड्स को लिया गया है। खाद्य और पोषण, आश्रय और पानी, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इन सब चीज़ों से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। खेल और खेल भावना, संविधान, प्रशासन, इन सब चीज़ों से इसमें प्रश्न बनते हैं। और आप लोग ये सारा जो सिलेबस है उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग नोट करते रहिए, इससे आप लोगों को ही आराम रहेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपना सिलेबस जो है वो नोट करते रहिए। फिर उसके बाद में पेपर 2 में भी देखते हैं। पेपर 2 में भी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र होता है, CDP जिसको बोलते हैं। तो पेपर 2 में जो बाल विकास की अवधारणा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और सीखना और शिक्षण शास्त्र, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। व्याकरण हो गया, शिक्षण शास्त्र हो गया, विशेषण, भेद, अलंकार, समानार्थी, ये सब सारी चीज़ें हिंदी में आती हैं। और इंग्लिश में क्या क्या आता है, इंग्लिश का सिलेबस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको डाल दूंगा सही करके। यहाँ पे थोड़ा PDF जो है गलत लग गई है, मतलब PDF का ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा गलत लग गया है। मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका जो टॉपिक है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और फिर हम देखते हैं संस्कृत में संधि आती हैं, लिंग आते हैं, वाणी, समय, विलोम शब्द, अलंकरण, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रत्यय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। विशेषण हो गए, धातुओं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पूछा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें उर्दू में आप लोग देख लीजिए, ये भाषा का ज्ञान, जीव के स्वामी,
और क्या है, गज़ल है, कासिदा है और मरसिया है, मसनवी है, गीत हैं आदि को समझ और उनका अंतर, ये सब सारी चीज़ें इसमें उर्दू में पूछी जाती हैं। उर्दू जो विषय है और संस्कृत जो विषय है और अंग्रेजी, ये भाषा सेकंड में आते हैं। आप लोगों को जिन सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ हो वही इसमें लेना, ये नहीं कोई कुछ भी ले लो और उस पर आप लोगों की पकड़ भी नहीं अच्छी हो, और फिर तो वही होगा कि आपने वो सब्जेक्ट ले लिया और एग्ज़ाम में आप लोगों को वही सब्जेक्ट करना पड़ेगा और उस पर पकड़ होगी नहीं तो नंबर आप अच्छे नहीं ला पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आप लोगों की पकड़ हो वही लेना। अब पेपर टू में इसमें क्या, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, प्रतिशत, अनुपात, जो मतलब पेपर 1 का जो सिलेबस है उसी से बहुत कुछ मिलता है, उसी से 70% मिलता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो हैं थोड़े से, इसका पैटर्न जो है वो बदल जाता है, क्वेश्चन का थोड़ा हाई लेवल के होते हैं उससे, प्राइमरी वाले से, पेपर 1 से इधर थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और लाभ हानि, औसत, गणित की शिक्षा शास्त्र, मतलब इसमें पेडागोजी से भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं, 10-5 नंबर के इसमें पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि विज्ञान, ये सिलेबस जो है पेपर 2 में जिनका ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी है और या फिर बीटेक वीटेक है, इन लोगों के लिए इसमें मैथ और विज्ञान 60 अंक का आता है। और जो बीए होते हैं आर्ट साइड के जो होते हैं उनका जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, उनके 60 अंक जो होते हैं वो सामाजिक अध्ययन से ही आते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं भोजन सामग्री, पौधे और जानवरों का वर्गीकरण, कोशिका के अंग, ये सब सारी चीज़ें विज्ञान में आती हैं। प्राकृतिक घटनाएं, संसाधन, जीवितों की दुनिया, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दुनिया, ये सभी चीज़ें पेडागोजी में आती। चुंबकत्व आता है, मैग्नेट से रिलेटेड इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं। पशुओं का आहार कि एनिमल का क्या आहार होता है, कार्बन और उसके यौगिक, खाद्यान्न और धातुएं, इन सब चीज़ों के बारे में विज्ञान में पूछा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जो पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होता है वो बीए यानी कि आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए होता है। इसमें इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं, भूगोल से बनते हैं, नागरिक शास्त्र से बनते हैं और पर्यावरण अध्ययन से बनते हैं, गृह विज्ञान से बनते हैं, शारीरिक शिक्षा और खेल, संगीत, इन सभी चीज़ों से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बागवानी से, ये सब सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं इसमें। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो संभावना है कि 20 सितंबर तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हम आप लोगों के लिए यूपी टेट का जैसे जो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसका जो सब्जेक्ट है सीडीपी से टॉपिक वाइज उसका रिवीजन हम कराएंगे, उसके हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कितने अंक के कहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।